अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो। 3 तरीके जिससे आप रियल एस्टेट में एज ए बिगिनर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड व्हेन आई मीन एज ए बिगिनर, मैं चंद लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, मे बी इवन हज़ारों की बात कर रहा हूँ। पहली चीज़ जो आप खरीद सकते हो वो है छोटी 1 मरले वाली दुकानें। अब ये आपने प्लाजो में नहीं खरीदनी, आपने प्रोजेक्ट्स में नहीं खरीदनी, मॉल्स में नहीं खरीदनी। पाकिस्तान में ओवर किल हो गई है, इनकी ओवर सप्लाई हो गई है और ये आबाद नहीं हो रहे। एंड बट इनमें भी अगर आपको खुर्क है तो वो भी समझाऊंगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सादा सी सिंगल शटर वाली दुकानें जो कि मेन रोड्स पे होती हैं और जिनको हम सैटेलाइट टाउन्स बोलते हैं, ना के बड़े शहर ना के गाँव, दरमियाने जो इलाके होते हैं ना, वहाँ पे ये ग्लैमरस नहीं होती, लेकिन आपको 3, 5, 10, 15 हज़ार, 12 हज़ार की जो इनकम है महाना, ये दे सकती हैं। अब ये आराम से सोच समझ के आपको लेनी पड़ेगी, बहुत सारी इंक्वायरी करनी पड़ेगी आपको। एंड उसमें क्या है कि ज़मीन आपके नाम होनी चाहिए। ओके, सो मरला ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, बट आपका काम हो जाएगा। पुराने वाला देसी मरले की बात कर रहा हूँ। इसमें एक और अपॉर्चुनिटी भी है, जो वहाँ बिजनेस अंदर आएगा आप उसमें इक्विटी भी ले सकते हैं किराए के एवज। बट आई वुड से जस्ट स्टिक टू किराया। स्ट्रिक्टली डिपॉजिट लीजिएगा, एडवांस लीजिएगा एंड मेक श्योर आप अपने आप को कवर कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू रेंट इंक्रीसेस, विद रिगार्ड्स टू कि वो बंदा उस जगह को कब्जा ना कर ले। अनफॉर्चुनेटली है तो मेरे ही रिश्तेदार, उनके पास एक दुकान है मिलियनेरो, वो आज भी शायद 3,000 रुपया उसका किराया दे रहे हैं आफ्टर 20-30 ईयर्स, मजाक के अलावा, क्योंकि उन्होंने बीच में लगाना वो भूल गए थे। निकलने के भी कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, किसी के साथ जुल्म हो रहा है, अब मैं क्या करूं। अगर आपको खुर्क है भाई प्लाजो के अंदर ही मैंने लेनी है, तो प्लीज पिछले वाली दुकानें मत लीजिएगा। ओनली द वंस जो ग्राउंड पे होती हैं और तैयार शुदा प्लाजो में जहां आबादी है। ठीक है, ओनली जो पहले भी ना, बेसमेंट वाली भी नहीं आपने लेनी, बेसमेंट भी नहीं लेनी, पीछे भी नहीं लेनी, ऊपर भी नहीं लेनी। यार बड़ी बड़ी शाहराह पे भी ना सेकंड फर्स्ट फ्लोर सब जो है ना खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दरमियान में जो ग्राउंड होता है ना, सिर्फ ग्राउंड, वो किराए पे चढ़ा होता है। तो दैट्स द इन्वेस्टमेंट यू वांट टू डू विद रिगार्ड्स टू ये मरले वाली दुकानें। और ऑफ कोर्स इनकी कीमत वेरी करेगी फ्रॉम इलाका टू इलाका। आपको कितने ज़्यादा सुहाने ख्वाब क्यों ना कोई सुनाए कि यार ये मॉल है, यहाँ पे ये होगा, वहाँ हो गया, कितनी बिजी शाहराह है, मैं आपको गारंटी देता हूँ पड़ोस वाली बिल्डिंग में जाके देख लेना, ऊपर वाले फ्लोर खाली होंगे, लोगों को यार पैसे दे के भी नहीं बंदे मिल रहे। ओके, एक हो गई चीज़। दूसरी इन्वेस्टमेंट असल में प्लॉट की है, और ये प्लॉट कौन सा यार, वो प्लॉट जो कि आप अपनी जात के लिए इस्तेमाल करोगे। नॉर्मली आई एम ओके विद बाइंग वो वाले प्लॉट जहां आपने खुद उसको यूज करना है, अपने बिजनेस वहां पे आपने बिल्ड करना है या घर बिल्ड करना है। तो अभी क्या है कि पाकिस्तान में ना अगेन बहुत सारी ओवर सप्लाई हो गई है, प्लॉट्स की प्राइसें अब वो बात ही नहीं रही। हर बंदा दूसरा क्या कहते हैं, जरी जमीन को सोसाइटी बना के बेचे जा रहा है। तो जो एक जमाने में यार 1.5 करोड़ का था, वो आज 90-80 का आराम से मिल जाता है। जो यार जो 15 लाख का था, आज यार 6-7 हज़ार का लोग मिन्नतें कर रहे होते हैं यार हमसे ले लो। तो आपने क्या करना है, आपने प्लॉट अपनी ज़ात के लिए ले लेना है, लेकिन वो वाला लेना है जिसपे आप यार किस्तें दे रहे हो। मैंने फार्म हाउस का प्लॉट देखा था इस्लामाबाद में, एंड अब याद नहीं है मुझे, लेकिन जब मैंने देखा मैंने कहा यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हम देहातों में भी कीमतें दे रहे हैं। तो इट वॉज लाइक फार्म हाउस सोसाइटी है ब्रो, गेटेड है, फलाना टिंगा। मैंने जान दो, तो दैट वाज मिलती तो आपको बंजर ज़मीन ही है, लेकिन हमने तो घर बनाना है ना। तो किस्तों पे उसमें क्या होगा कि आपको महसूस नहीं होगा, आप पैसिवली थोड़े थोड़े उसमें डाल रहे हो, आप एक एसेट बिल्ड कर रहे हो अपना, जो कल को यार समझ लो कि यार कमेटी है वो भी हो सकती है, या बुरे वक्त में बंदा किसी न किसी हाल पे बेच ही सकता है, बट अल्टीमेटली अपनी यूज़ के लिए। सो बिकॉज हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट हो गई और अपनी ज़ात के इस्तेमाल की चीज़ अपनी ज़ात के इस्तेमाल हो गई। द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू, जो सबसे मजे की है, सबसे प्रॉफिटेबल है, सबसे आपको सिखाएगी भी, आपको ग्रोथ देगी, एंड मैंने ये भी कहा कि इसमें यार 600% रिटर्न भी हो सकता है। 600% का मतलब कि हर रुपया आप लगाएंगे 6 रुपये आप वापस कमाएंगे साल के अंदर। एयरबीएनबी, ये आपको लैंडलॉर्ड बनने का, ये आपको जिम्मेदारी सिखाने का, ये आपको लोगों को मैनेज करने का सारा जो मामला है ना वो सिखा देगा। आप प्रॉपर्टी कौन सी है, आपके पास तो है ही नहीं है, आप तो पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहे हो, किराए पे लोगे 6 महीने के किराए पे लोगे, मालिक से बात करोगे, इजाज़त ले लोगे भाई मैंने इसको एयरबीएनबी करना है, और फिर एयरबीएनबी पे लगाओगे। लेकिन एयरबीएनबी पे लगाने के लिए भी आपने पहले 10-20 वीडियो देख लेने हैं कि एयरबीएनबी पे अपना कैसे लगाते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं। ये ना हो कि यार उस इलाके में आप लगा दो जहाँ पे डिमांड ही नहीं है, या उस इलाके में लगा दो जहाँ पे यानी डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, तो आपने वहाँ जाना है जहाँ पे आपको पता है यार माकूल मेरी 50-60% जो है ना बुकिंग्स हो जाती हैं, यू विल मेक गुड मनी, बहुत पैसिव इनकम कमाओगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ऑनलाइन अर्निंग भी इसको बोल सकते हो, वॉट एवर डॉलरों में कमाओगे, तो सारा सिस्टम ना इज़ ब्यूटीफुल इंशाल्लाह। तो ये 3 प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने करनी है। अच्छा, उसमें जो प्रॉपर्टी है ना, फर्नीचर आपने सेकंड हैंड डालना है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। मैंने भी 3-4 वीडियोस इस पे बनाए हैं कि यार एयरबीएनबी कैसे चलाते हैं, मैंने अपनी भी दिखाई हुई हैं। एंड क्या कहते हैं वो, इससे याद है कि मैं अभी ना यूके में एक और बना के आया हूँ, दिखाना भूल गया। तो 3 तो बना दी ना यार, 3 प्रॉपर्टीज़ एयरबीएनबी वाली आपको अपनी दिखा देंगे यार, ये लो। ओके, देयर यू गो मिलियनेरो। ऐसे शुरू करते हैं 1 लाख में अपना प्रॉपर्टी का करियर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी दुआएं हैं कि भाई आप छा जो बब्बर शेर मिलियनर बनो मेरे। इब्तदा ज़रूर करना, छोटी करना, छोटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बरकत ही बरकत होती है। हर चीज़ छोटी शुरू होकर बड़ी होती है। दी एंड मैं अपने पहुँचे हूँ ठिकाने एंड आई एम जस्ट गोइंग लुक फॉर पार्किंग एंड अनजाने से पहले आपको याद दिलवा दूँ कि मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूँ। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ इंशाल्लाह।